जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ 10th क्लास मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और ये कल क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होने वाला है और आंसर के साथ, तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या करा, निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो आपका √4 हो जाएगा। एक का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण x² माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, -10 के बराबर 0 का हल है। तो 2 का जो आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं, द्विघात समीकरण 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 का मूल है। तो इसका जो मूल हो जाएगा आपका 1/4 -1/4 हो जाएगा। 3 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, √a का मान cot a के पदों से है। यहाँ पर tan a शायद लिखा हुआ है। चलिए 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 1/1 माइनस 2/1/7। चलिए 5 नंबर देखते हैं, sin 63/sin27 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका जो मान है आपका ए हो जाएगा 1। 5 का सी नंबर ऑप्शन सही। 7 cos² a माइनस 7 cot² ये बराबर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 7, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर, 1 + tan² a बटे 1 + cot² a बराबर क्या होगा। तो इसको जो आपका sec² a हो जाएगा इसके बराबर। 8 नंबर करा, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो a तो 0 बराबर क्या होगा। 0 बराबर जो है आपका 45 डिग्री हो जाएगा। 8 का बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 9 नंबर देखते हैं, निम्नांकित में किसका के बराबर नहीं है। यहाँ पर कुछ है नहीं दिख रहा है। चलिए 9 नंबर देखते हैं, मैनेज करना पड़ेगा आपको। sin थीटा cosec थीटा हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र के निर्देशांक क्रमशः 1, 4 तथा 2, -3 है। तो इसके व्यास की दूसरी ओर निर्देशांक होंगे। तो इसके दूसरी व्यास जो निर्देशांक होगा, तो इसका जो निर्देशांक है 3, -10। 10 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। बिंदु 1, -1, 7 तथा 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2.3 के अनुपात में विभक्त करने वाले बिंदु के नियामक है। तो इसके बिंदु के नियामक कौन है आपका 3, 1। निम्नलिखित में कौन पाइथागोरस प्रकृति नहीं है, पाइथागोरस कृत्रिक नहीं है। तो ये जो आपका पाइथागोरस कृत्रिक 2, 3 और 4 पाइथागोरस कृत्रिक का उदाहरण नहीं है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज के लंब आधार तथा कर्ण क्रमशः पी बी क्यू के हो तथा एच, तो h² बराबर क्या होगा। तो h² बराबर जो हो जाएगा आपका p² + b²। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आपका 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये हो जाएगा आपका 14 का बी नंबर। 15 नंबर, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा आधार क्रमशः 29 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हो तो लंब की लंबाई कितनी होगी। लंब की लंबाई जो है आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर लंबाई 5√2 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल होगा आपका 25 वर्ग सेंटीमीटर। 17 नंबर देखते हैं, दो समरूप त्रिभुज ABC तथा DEF के क्षेत्रफल क्रमशः 121 और 49 वर्ग सेंटीमीटर है। तो FD की लंबाई है, FD की लंबाई क्या हो जाएगा। तो FD की लंबाई हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 2, 3 के अनुपात में हैं तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा आपका 4:8। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, ABC तथा BDE के समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि BC का मध्य बिंदु D है और इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो 19 का जो है आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1:4। किसी बिंदु के एक वृत्त से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2। तो किसी बिंदु स्रोत से जो एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। 2 गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है तो उसके आयतनों का अनुपात कितना होगा। उसके आयतनों का जो अनुपात हो जाएगा आपका 64:27। 22 नंबर देखते हैं, किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, 6 वर्ग सेंटीमीटर 60 शायद हो सकता है। तो उसका व्यास सेंटीमीटर है। तो आप लोग इसका आंसर से काम चला लीजिए। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर।
यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन जो इसमें क्या हो जाएगा, तो आयतन जो हो जाएगा इसका 8 गुना। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा आपका 3πr²। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है कि कितना मीटर का मान होता है। तो इसका जो मान है क्या शायद लीटर या मीटर है, 1 किलोमीटर। चलिए तो 25 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1000 लीटर।